फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और हमारे इस वीडियो के माध्यम से नई नई जानकारियां जो कि हम लोग साइंस पे बनाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, उसको आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। और जो कंसेप्ट है अगर हमारे टॉपिक से रिलेटेड तो उसको भी आप लोग घर बैठे बैठे क्लियर कर रहे होंगे। आप लोगों ने तो बुक पढ़ा ही होगा, लेकिन बुक पढ़ने से अगर समझ में नहीं है तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखिए। हम लोग साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर हम लोग कई सारे वीडियो बनाएंगे, आगे भी बनाएंगे, जो कि आप लोगों को भी बहुत फायदा होने वाला है। ये सारी जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो क्लास 10, 12, डिप्लोमा जो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से, उनको भी फायदा होने वाला है। जो बच्चे बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं या जो बच्चे एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं, उनको भी हमारे आने वाले वीडियो से बहुत ही फायदा पहुंचने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोगों ने लिया है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इसके पहले जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बनाया था। आज हम लोग फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या है, ये इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको समझते हैं। और इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन सबसे पहले समझते हैं कि काम कैसे करता है। सबसे पहला क्या है, जैसा कि हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा था, इसमें रेक्टिफायर यानी डायोड लगा होता है। रेक्टिफायर और डायोड दोनों एक ही चीज है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है। तो इसमें ब्रिज रेक्टिफायर में हम लोगों ने 4 डायोड लिया है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग सिर्फ सिंगल रेक्टिफायर यूज करते थे, यानी सिंगल डायोड यूज करते थे। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज करते थे, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर में हम लोग 4 डायोड यूज करते हैं। इसका यूज इसीलिए भी किया जाता है क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने फुल वेव रेक्टिफायर में पढ़ा था, ट्रांसफार्मर के सेंटर टैपिंग से हम लोग एक लोड को कनेक्ट कर देते थे, लेकिन इसमें ट्रांसफार्मर के सेंटर टैपिंग करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। जो ट्रांसफार्मर हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए लिया था, वही ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर में भी कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंसेस मेजर क्या है कि फुल वेव रेक्टिफायर में क्योंकि हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लेते थे तो उसका कॉस्ट भी ज्यादा हो जाता था, थोड़ा सा बल्कि भी हो जाता था, स्पेस भी ज्यादा लेता था। लेकिन उस सारी चीजों को मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों ने ब्रिज रेक्टिफायर का यूज किया है। तो ब्रिज रेक्टिफायर का भी सेम काम है, जैसा कि फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट मिल रहा था वही सेम आउटपुट ब्रिज रेक्टिफायर में भी मिलता है। लेकिन इसमें एडवांटेज क्या है कि इसमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इससे हमारा कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है। तो चलिए हम लोग पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही लेते हैं क्योंकि अगर 220 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट में उतना करंट, उतना वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, ये डायोड जल जाएगा क्योंकि इसका उतना करंट कैरिंग कैपेसिटी होता नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेते हैं एज पर द रेटिंग ऑफ रेक्टिफायर्स, ठीक है। यानी डायोड, रेक्टिफायर या डायोड आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हम लोग मैं कभी रेक्टिफायर ही बोल देता हूँ, कभी डायोड भी बोल देता हूँ, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। सभी पीएन जंक्शन डायोड ही है। तो सबसे पहला क्या है, इसमें क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। देखिए दो, आपको ऐसा समझ में आ रहा होगा कि पैरेलल में है चारों डायोड, लेकिन चारों डायोड पैरेलल में नहीं है। डायोड D1 एंड D2 क्या है, वो सीरीज में है। ऐसा इसीलिए देखते हैं क्योंकि इस तरह से आप देखेंगे लोड कनेक्टेड है ये, ठीक है ना, और ये फिर ऐसा आ जाता है, ये करंट का फ्लो इस टाइप से होते हुए फिर सर्किट कंप्लीट कर लेता है। और डायोड D3 और D4 दोनों भी सीरीज में है। अब इसमें कैसे होगा, जब करंट रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो करंट का फ्लो इस तरह से होते हुए, इस तरह से होते हुए, फिर इस तरह से होते हुए ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आउटपुट वेवफॉर्म जो हम लोगों ने फुल वेव रेक्टिफायर के लिए देखा था, इसमें भी सेम वेवफॉर्म बनेगा, ठीक है ना। एक लोड हमने यहाँ पर रेजिस्टिव लोड क्या है, जो कुछ भी हो सकता है, अगर जो भी ऑपरेशन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं हम लोग उसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डिवाइस जो जिससे कि आपको ऑपरेट करना हो, ठीक है ना, उसको हम लोग इस पे लगा सकते हैं। तो ये क्या है, एक रेजिस्टिव लोड है, ट्रांसफार्मर है। इनपुट में कौन सा करंट देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट देते हैं, और ये क्या करते हैं, आगे डीसी करंट में
कन्वर्ट करता है विथ लोअर रिपल्स, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, रिपल्स नहीं होगा, इसलिए इसको रेक्टिफायर भी बोलते हैं। रेक्टिफायर का मतलब क्या है, जो रिपल्स को रेक्टिफाई करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। रेक्टिफाई मतलब क्या, सुधार देना, ठीक है ना, तो उसको सुधार दे, ठीक है। तो वेवफॉर्म से थोड़ा सा समझते हैं, ये क्या है, इनपुट वेवफॉर्म। सबसे पहले क्या है, इनपुट, इनपुट है, इनपुट क्या है, अल्टरनेटिव इनपुट है, जो कि अल्टरनेटिव नेचर का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये आप तो समझ गए होंगे क्या है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, ठीक है। जब डायोड, जब इसमें हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल जब इसमें जाएगा, यानी जब करंट का पोलैरिटी पॉजिटिव होगा, तो डायोड कौन कौन सा वर्क करेगा, हम लोगों ने दो सर्किट बनाए हैं और दोनों सर्किट में दोनों पोलैरिटी के हिसाब से करंट का फ्लो बताया है कि उस समय कौन पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कौन सा डायोड ऑपरेट करेगा और करंट का फ्लो किस डायरेक्शन से होगा और ये किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल के बारे में समझते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट का फ्लो किस तरह, किस पाथ से होगा और उसमें कौन कौन सा डायोड ऑपरेट करेगा। सबसे पहला चीज तो आप ये समझिएगा कि जो डायोड है वो रिवर्स बायस में काम नहीं करता। ये रिवर्स बायस यानी निगेटिव जब करंट जाएगा तो वो काम नहीं करेगा, हमेशा फॉरवर्ड बायस में यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल पे ही वो काम करता है। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो समझते हैं थोड़ा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब करंट पॉजिटिव वेव फॉर्म में रहेगा, ऐसा तो रहता है, ऐसे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है ना, ये एसी करंट है इनपुट में, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ये एक डायग्राम दे दिया है, क्या है, ट्रांसफार्मर यानी ये पावर सोर्स का अल्टरनेटिंग करंट का ये पावर सोर्स है। जी मतलब ये मत समझिए कि कोई जी से गैल्वेनोमीटर है, हमने एक पॉइंट दे दिया है, नाम दे दिया, जैसे डी ए बी सी डी दिया है, उसी तरह से यहाँ पे हमने जी दे दिया है। और ये जो सिंबल है क्या है, अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है, ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं बनाया, थोड़ा सा स्पेस इससे कम होगा, लेकिन कोई इससे घबराने वाली बात नहीं है, ये भी आप अपने एग्जाम में या अपने नोट्स में आप लिख सकते हैं। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो करंट का फ्लो कैसे होगा, सिंपल, जो कि पॉजिटिव जो फॉरवर्ड बायस होगा रेक्टिफायर वही ऑपरेट करेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में यानी रिवर्स बायस में अगर करंट फ्लो होगा जिस भी रेक्टिफायर से, वो ऑफ पोजीशन में रहेगा, ठीक है। तो जब देखते हैं, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में रहेगा तो करंट का डायरेक्शन किस टाइप से होगा, यहाँ से चलेगा ए, ठीक है ना। तो क्या होगा, अब ये इधर क्यों नहीं जाएगा, ये D4 क्यों नहीं ऑपरेट होगा, क्योंकि ये क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा ना, इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये क्या होगा, इधर से इसको करंट को पास नहीं करने देगा, यानी इससे करंट होके पास नहीं करेगा, ठीक है। करंट किससे होके पास करेगा, इस डायरेक्शन में, हमेशा इस डायरेक्शन से फ्लो करेगा। डायोड D1 ऑपरेट हो जाएगा, पॉइंट ए से जब करंट इसमें आएगा तो ये D1 ऑपरेट हो जाएगा, यानी D1 ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये फिर B पे जाएगा और फिर ये इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अभी इसके इधर नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, रिवर्स बायस में नहीं काम करेगा, इधर से इसको क्या करेगा, ऑफ पोजीशन करेगा, तो ये भी काम नहीं करेगा। तो करंट क्या होगा, इस डायरेक्शन पे चला जाएगा, यानी B A से डायोड D1 से फिर आगे बढ़ेगा B पे, B से फिर C पे जाएगा। ये लोड लगा हुआ है, ठीक है ना, L4 लोड, आप इसको देख लीजिए, ऐसा हम लिख दे रहे हैं फिर से लोड, फिर ये D की तरफ जाएगा और ये करंट को, ये जो पाथ है, ये पाथ से जाएगा, ये फिर क्या जाएगा, E पे आ जाएगा, ठीक है, E पे जाएगा और ये फिर डायोड D2 के ऊपर जाएगा, पॉइंट F पे जाएगा और ये फिर इधर से होते हुए ये G की तरफ चला जाएगा, यानी पावर सोर्स की तरफ, यानी इस तरफ की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो पूरा पाथ है, इसमें फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड D1 और D2 ऑपरेट करता है, D3 और D4 उस समय ऑफ पोजीशन पे रहता है। इसीलिए रहता है क्योंकि ये दोनों रिवर्स बायस पोजीशन पे रहता है ना, रिवर्स बायस पोजीशन पे रहेगा तो ये दोनों ऑपरेट नहीं करेगा। सिमिलरली जब करंट का पोलैरिटी चेंज होता है, तो ये आपने देख लिया क्या है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये कोई अलग सर्किट नहीं है, सर्किट यही है, लेकिन हमने दोनों साइकिल में, यानी दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों के लिए हमने अलग अलग पाथ बनाया है ताकि आप लोग को ये समझ में आ जाए,
ठीक है ना। इसको आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, ये आप एक बार समझ जाएंगे, आप खुद इसको करंट का फ्लो और कौन कौन सा रेक्टिफायर ऑन ऑफ पोजीशन में हो रहा है आप उसको डिस्क्राइब अपने से भी कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग बना दिया है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट का पाथ क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट का पाथ क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कौन सा रेक्टिफायर ऑन पोजीशन में रहेगा और कौन कौन सा रेक्टिफायर ऑफ पोजीशन पे रहेगा। उसी तरह से नेगेटिव हाफ साइकिल में कौन कौन सा रेक्टिफायर ऑफ में रहेगा, कौन कौन सा रेक्टिफायर ऑन पोजीशन पे रहेगा। तो इसको बस समझने की जरूरत है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा ताकि थोड़ा जो भी कंसेप्ट है वो आपका पूरा पूरा क्लियर हो जाए। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के बारे में आपने समझ लिया कैसे कैसे काम करेगा। उसी तरह से जब करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा यानी पोलैरिटी चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, रिवर्स। देखिए यहाँ पे हमने फिगर ये एरो से बना आपको दिखाया है, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। तो जब रिवर्स डायरेक्शन में जब करंट जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ भी उसी तरीके से पॉजिटिव था, अब ये निगेटिव की तरफ चला गया। तो निगेटिव में क्या होगा, पोलैरिटी चेंज होगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो जब रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो करंट का डायरेक्शन इस टाइप से जाएगा, जी से शुरुआत होगा, ये फिर एफ की तरफ जाएगा, D3 यहाँ पे क्या है, D3 जो रेक्टिफायर जो डायोड D3 है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये फिर क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस, ये करंट जा रहा है, ये फिर इधर से यहाँ पे आएगा पॉइंट बी के ऊपर। अब आप ये सोचेंगे ये इधर क्यों नहीं जा रहा, इधर तो जा रहा है, करंट तो यहाँ भी जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये रिवर्स बायस में काम नहीं करता है तो ये करंट को यहाँ से आगे की तरफ जाने नहीं देगा, ठीक है ना, ये आगे की तरफ जाने नहीं देगा और करंट का फ्लो आगे की तरफ नहीं होगा एक पॉइंट की तरफ, ठीक है। ये बी इसको हम मिटा देंगे, देखिए इसको कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बहुत ही क्लियरली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। रिवर्स बायस में जी से आएगा करंट का फ्लो, फिर एफ से जाएगा, D3 ऑपरेट कर जाएगा, डायोड D3 ऑपरेट कर जाएगा, बी के ऊपर जाएगा, बी पॉइंट पे, फिर वहां से क्योंकि यहाँ से ये रिवर्स बायस में ये डायोड है तो ये इधर की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये फिर आगे की तरफ बढ़ेगा, लोड की तरफ सी और डी पॉइंट पे आएगा, फिर से इस डायरेक्शन में जाएगा, पॉइंट ई पे आएगा, ठीक है ना, ई पे आएगा और डायोड D3 को ये ऑन करा देगा, क्योंकि ये तो फॉरवर्ड बायस है, करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा, फिर से पॉइंट ए पे जाएगा, फिर ये पाथ कंप्लीट करेगा और ये एक पूरा हाफ साइकिल इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस हाफ साइकिल में आपका जो ग्राफ बनेगा D3 D4 का इस टाइप से, यानी पाई टू 2 पाई, 3 पाई टू 4 पाई, 5 पाई टू 6 पाई, यानी एक बीच का जो गैप है वो हमेशा इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन जब ये पूरा फुल आउटपुट में जब आएगा, क्योंकि क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट है और इसका 50 हर्ट्ज आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज है, तो 1 सेकंड में 50 टाइम पॉजिटिव नेगेटिव होता रहेगा, यानी क्या होगा, पोलैरिटी हमेशा चेंज करता रहेगा, यानी डायोड D1 D2 ऑन होगा तो D3 D4 को ऑफ करा देगा, फिर जब D3 D4 ऑन होगा तो D1 D2 को ऑफ करा देगा, इसी तरह से आपका वेवफॉर्म बनता रहेगा। तो फुल वेवफॉर्म जो फाइनल में आएगा वो इस टाइप से आएगा, जो बीच का जो गैप था, जो रिपल जिसमें बन रहा था हाफ वेव रेक्टिफायर में, वो रिपल आपका इसमें नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये जैसा कि आपने फुल वेव रेक्टिफायर का जो ग्राफ आपने देखा था, सेम ग्राफ आपका इसमें भी मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जो हमने अभी फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बताया है ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, फुल वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा आपका वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे और आप लोगों को भी नई नई जानकारियाँ आपके टॉपिक से रिलेटेड मिलता रहे। अगर आप लोग चाहते हैं अपने किसी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनवाना तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप उस पर कमेंट दे सकते हैं, जो भी जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो बनाना है या आप समझना चाहते हैं, कुछ नया चीज़ जानना चाहते हैं तो ज़रूर उस कमेंट सेक्शन में जाइए, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाएं और आप लोग का पूरा जो भी कॉन्सेप्ट है उस रिलेटेड टॉपिक से उसको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग को ये
इसके स्क्रीनशॉट लेना है इस पूरे